सेल्स टैक्स और महंगी बिजली नामंजूर, ताजरों की मुल्कीर हड़ताल, तिजारती मराकज, बाजार, मार्केटें, शॉपिंग सेंटर्स बंद। ताजरों का ताजिर दो स्कीम और विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का मुतालबा। जमात इस्लामी की कॉल पर कराची में शटर डाउन हड़ताल। शेरशाह, मोमिनाबाद में महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे, मुजाहरीन ने सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी। टायर जलाकर एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। लाहौर में भी ताजरों की हड़ताल, अनारकली बाजार, हालोड, शाह आलम मार्केट, लंडा बाजार, उर्दू बाजार, ब्रांडर्थ रोड, सर्कुलर रोड और मैकलो रोड समेत दीगर मार्केटें बंद। पिशावर, कोयटा, फैसलाबाद, गुजरांवाला, जेलम, लियाकताबाद, योब में भी दुकानों की तालाबंदी। रावलपिंडी में भी छोटी बड़ी मार्केटों में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। नान भाई एसोसिएशन और होटल मालिकान की भी हड़ताल, शहरियों को शदीद मुश्किलात। हुकूमत को मजबूर करेंगे, उसे पीछे हटना पड़ेगा। IPPs मुआहदे खत्म करें, ताजरों और अवाम को रिलीफ मिलेगा। हुकूमत ताजिर दोस्त के नाम पर ताजिर दुश्मन स्कीमें मुतारिफ करा रही है। ताजिर और अवाम हुकूमती झांसे में नहीं आएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर-रहमान का बयान, कहा कि अवाम हुक्मरानों के मुफ्त बिजली और अयाशियों के खर्चे मजीद उठाने को तैयार नहीं। हुक्मरान अपनी मुराद छोड़ने को तैयार नहीं। हम उनकी बड़ी गाड़ियों का बोझ नहीं उठा सकते। मॉनसून का जोरदार स्पेल, मुल्क भर में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। कराची में बादल खूब बरसे, सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 62 मिलीमीटर रिकॉर्ड। नवाबशाह, मीरपुर खास, सांगड़ में भी वक्फे वक्फे से बारिश। नशीबी इलाकों में पानी जमा, मुटियारी में वक्फे वक्फे से बारिश। 3 रोज से बिजली की फराहमी मुअत्तल। हाला, बटशाह, सईदाबाद समेत मुख्तलिफ इलाके दरिया का मंजर पेश करने लगे। काजी अहमद में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। दरियाए सिंध में दादू के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे के मजीद देहात ज़ेर-ए-आब, दर्जनों देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पंजाब में भी तूफानी बारिशें, मुल्तान में बारिश का 48 साला रिकॉर्ड टूट गया। शहर में 172 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थल हो गया। बहावलपुर, हुजरा शाह मुकीम, अहमदपुर शर्किया, उस शरीफ, चकवाल, रिनाला खुर्द में भी तेज बारिश। पाकपतन, खानेवाल, दरिया खान, कराची में करंट लगने से 4 अफराद जाम बहक। मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद को एबटाबाद से मिलाने वाली लोहार गली शारा लैंड स्लाइडिंग की वजह से एक बार फिर बंद। मस्तोंग में नदी नालों में तुगयानी ट्रैक्टर ट्राली सैलाबी रेले की नजर, 2 अफराद डूब गए। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी, आलमी बरादरी की शदीद मजम्मत। मूसा खेल में बेगुनाह इंसानों के कत्ल की पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों को निशाना बनाना अफसोसनाक है। हमारे दिल जान बहक होने वालों के अहले खाना के लिए दुखी हैं। पाकिस्तानी अवाम ने इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ राबते में हैं तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर। सऊदी अरब की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत। हम हर किस्म की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सऊदी वजारत खारजा, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का भी बलोचिस्तान के दहशतगर्दों के हाथों कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की वजीर दाखिला और वजीर आला बलोचिस्तान को हिदायत। आसिफ अली जरदारी से मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी की मुलाकात। बलोचिस्तान की सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बलोचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से ब्रीफिंग। बलोचिस्तान में अमन अमान के क़याम से मुतालिक तजावीज़ पर भी गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी का दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए मौसर इकदाम की ज़रूरत पर जोर। दहशतगर्दों से बात होगी ना नरम रवैया अपनाएंगे। दहशतगर्दी को खत्म करने का वक्त आ गया। जो कुछ भी हो जाए, दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा होगा। दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान और चीन के दरमियान फासले पैदा करना चाहते हैं।
सी पैक और दीगर तरक्याती मंसूबे रोकना चाहते हैं। अफवाज पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। आईने पाकिस्तान को तस्लीम करने वालों के साथ बातचीत के दरवाजे खुले हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। इस वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का वादी तीरा में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितनाउल खवारिज के 25 दहशतगर्द हलाक, 11 जख्मी। हलाक दहशतगर्दों में रिंग लीडर अबू जर उर्फ सदाम भी शामिल। दहशतगर्दों से मुकाबले के दौरान पाक फौज के 4 जवान मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। ऑपरेशन में फितनाउल खवारिज को पहुंचने वाला भारी नुकसान सिक्योरिटी फोर्सेस के दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म की तजदीद करता है। ISPR सदर और वज़ीर आज़म की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पजीराई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में शहीद फौजी जवान सुपुर्द खाक। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद को लाहौर में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में कोर कमांडर लाहौर ने शिरकत की। नायक अब्दुल मजीद, सिपाही मोहम्मद सकलैन, सिपाही जिशानुल्लाह भी आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। सिपाही मोहम्मद शहरियार, सिपाही गुलाम मोहम्मद, सिपाही जाकिर खान की भी मुकम्मल फौजी एजाज के साथ तदफीन। शहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, शहदा के लवाहिकीन और अमायदीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबोदाश करने की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। शहदा की अजीम कुर्बानियां किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। ISPR। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 करने पर गौर। हुकूमती रुकन बैरिस्टर दानियाल चौधरी का सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल आइंदा हफ्ते ऐवान में पेश होगा। 1997 के एक्ट में तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ से बातचीत चल रही है। 12 साल हमारी मुखालफत रही है। दिनों के अंदर इतनी जल्दी मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। इस पार्लियामान को अवाम का नुमाइंदा नहीं समझता। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी या नहीं, मैं नजूमी नहीं। 9 मई के हवाले से रियासती इदारों को फैसला करना है। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। जरदारी साहब ज़रूर तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि कोई तजवीज़ दी हो या हुकूमत के पास कोई तजवीज़ हो या वो हमारी हिमायत हासिल कर रहे हों। ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं। मुल्क के साथ लड़ना ये शायद ये हमारे हुकूक के रास्ते में मुश्किलात तो पैदा करेंगी, आसानियाँ नहीं। और इन चीज़ों को हमें सियासी तौर पर हल करना होगा। ताकत के ज़रिए हल करने में तो हमारे 20 साल गुजर गए। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान चीन पहुंच गए। चीनी वजीर खारिजा से मुलाकात, कशीदगी में कमी के लिए बातचीत। वाशिंगटन के साथ मुस्तहकम और पायदार ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। चीन और अमरीका के दरमियान कशीदगी का दुनिया पर मनफी असर पड़ रहा है। चीनी वजीर खारजा का इजहार ख्याल। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान ने कहा, बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। बामी इख्तलाफ को मौसर तरीके से हल करने की जरूरत है। ऐसे शोबों में ताउन करना चाहिए जिससे फरीकैन को फायदा हो। मुकाबले को तसादुम में तब्दील करने से गुरेज करना होगा। इंतखाबी बगावत केस में रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नई फर्द जुर्म आयद। इस्तिगासा ने नजरसानी शुदा फर्द जुर्म में 4 पुराने इल्जामात आयद किए। ट्रंप पर इंतखाबी शिकस्त की तस्दीक रोकने के लिए कसीरुल-जहती साजिश करने का इल्जाम आयद। फर्द जुर्म आयद करने के लिए केस नई ग्रैंड ज्यूरी के सामने पेश किया गया। डोनाल्ड ट्रंप पर आयद फर्द जुर्म का इन्हिसार वफाकी हुकूमत से बाहर के गवाहों की शहादतों पर है। खबर एजेंसी की रिपोर्ट।
इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी, दीर अल बरा, अल बुरुज कैम्प और खान यूनिस पर हमले शदीद, 32 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शहदा की तादाद 40,000 से तजावुज कर गई, जबकि 93,500 अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह के इसराइल पर रॉकेट हमले, हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर फवाद शुक्र की इसराइली हमले में शहादत का बदला ले चुका। तर्जुमान हमास। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद के खिलाफ कत्ल के मजीद 5 मुकदमात दर्ज, मजमूई केसेस की तादाद 71 हो गई। कत्ल के मुकदमात ढाका और राजशाही में दर्ज किए गए। मुकदमात में शेख हसीना समेत अवामी लीग के दीगर रहनुमा भी नामजद किए गए हैं। बांग्लादेश टेस्ट सीरीज खिलाड़ी आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। गुज़िश्ता रोज बारिश के बाद ट्रेनिंग सेशन मंसूख हो गया था। दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से खेला जाएगा। तलबा के लिए दाखिला मुफ्त होगा। पाक बांग्लादेश रावलपिंडी टेस्ट की पिच रिपोर्ट पर काम शुरू। टीम मैनेजमेंट और हेड क्यूरेटर टोनी हैमिंग पिच रिपोर्ट तहरीर करेंगे। टीम मैनेजमेंट पिच पर बाउंस के हवाले से मुतमईन नहीं। रावलपिंडी टेस्ट के हवाले से पिच रिपोर्ट चेयरमैन PCB को भेजी जाएगी।